गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 10 का फ्रूट प्रोडक्शन में अमरूद की खेती का विवरण। ठीक है कि अमरूद की खेती के लिए कौन कौन सी किस्में होती हैं, क्या मर्दा पेड़ रखा जाता है, क्या जलवायु रखी जाती है, कितनी इसकी दूरी रखी जाती है, कितने गड्ढों का आकार रखा जाता है, कौन कौन से रोग एवं बीमारियाँ वो कीट होते हैं, उनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं वो वानस्पतिक नाम की। तो वानस्पतिक नाम होता है इसका सीडियम गवाजावा। क्या होता है? सीडियम गवाजावा। कुल की बात करें तो कुल होता है मिर्टेसी। कुल क्या होता है? मिर्टेसी। उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। उत्पत्ति क्या होता है? मैक्सिको। फल का प्रकार सरस, जिसको बोलते हैं बेरी। गुणसूत्र होते हैं 22 गुणसूत्र कितने होते हैं? 22। खाने योग्य भाग होता है इसका फल बीती। खाने योग्य भाग क्या होता है? फल बीती। अब बात करें वितरण की, बात करें इसके वितरण की, तो देखिएगा अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद उत्पादन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब बात करें उपयोग में महत्व की, तो देखिएगा अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद का उपयोग सीधे खाने के रूप में व जेली बनाने के रूप में किया जाता है। अमरूद का उपयोग सीधे खाने के रूप में जेली बनाने में किया जाता है। अमरूद में रेशे की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? रेशे की मात्रा पाई जाती है। अमरूद भारत का चौथा मुख्य फल है। कौन सा है? चौथा मुख्य फल होता है। क्लियर। फिर बात करें अपन उपयोग इसकी जलवायु की, बात करें इसकी जलवायु की, तो देखिएगा अमरूद उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्र का फल होता है। अमरूद उष्ण तथा उपोष्णीय क्षेत्र का फल होता है। इसकी खेती के लिए 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इसकी खेती के लिए 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। जबकि रात्रि का तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जबकि रात्रि का तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी खेती 250 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी खेती कहाँ की जाती है? जो क्षेत्र 250 सेमी से अधिक होते हैं वहाँ पर। ठीक है, 250 सेमी से अधिक वर्षा, वर्षा का मतलब वार्षिक, एक वर्ष में 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे। बात करें मृदा की, तो देखिएगा जीवांश युक्त, कौन सी है? जीवांश युक्त दोमट बलुई मृदा जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य हो। किसके? 5 से 7 के मध्य हो तथा उचित जल निकास की व्यवस्था हो, वहाँ पर अमरूद की खेती करनी चाहिए। देखिएगा अमरूद कौन सा फल होता है? अमरूद क्लाइमेट्रिक फल होता है। कौन सा होता है? क्लाइमेट्रिक। आपको बताया था क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब ये होता है कि पौधे कि वे फल जिनको पौधे पर पकने से पहले, वे फल जिनको पौधे पर पकने से पहले तोड़ लिया जाता है, क्या कहलाता है? क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें किस्में, बात करें किस्में। किस्मों में देखिएगा पहली है इलाहाबाद सफ़ेदा। कौन सी है? इलाहाबाद सफ़ेदा। देखिएगा इलाहाबाद सफ़ेदा में इस किस्म की भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस किस्म की भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगली किस्म है लखनऊ 49, जिसे सरदार अमरूद या एल 49 के नाम से जाना जाता है। इस किस्म का चयन 1927 में डॉक्टर चीमा ने 1927 में डॉक्टर चीमा ने किया था। ठीक है, अगली किस्म है चित्तीदार। अगली किस्म कौन सी है? चित्तीदार। देखिएगा इस किस्म के फलों पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। किस रंग के धब्बे पाए जाते हैं? लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अगली किस्म है ललित। कौन सी है? ललित। इस किस्म का गुद्दा लाल रंग का होता है। क्या होता है? इस किस्म का जो गुद्दा होता है वो लाल रंग का होता है। यह किस्म केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय फल अनुसंधान केंद्र लखनऊ से विकसित की गई है। अगली किस्म है अर्का मृदुला। अगली किस्म कौन सी है? अर्का मृदुला। देखिएगा इस किस्म के बीज
कोमल होते हैं। इस किस्म के बीज क्या होते हैं? कोमल होते हैं। फिर है इलाहाबाद सुर्ख। कौन सी है? इलाहाबाद सुर्ख। देखिएगा, इस किस्म का गुद्दा गुलाबी रंग का होता है। इस किस्म का गुद्दा कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है, जबकि ललित का गुद्दा कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अब आता है बेहद कोकोनट। बेहद कोकोनट ये अमरूद की बीज रहित किस्म है, अर्थात इस किस्म में बीज नहीं पाए जाते हैं। फिर देखिएगा अन्य किस्मों में, पहली है एप्पल कलर। कौन सी है? एप्पल कलर। फिर है हरीजा, फिर है हिसार सफ़ेद, हिसार सुर्ख, कोहिर सफ़ेद, सफ़ेद जाम, हफ्सी 16 व 35, अर्का किरण व अर्का रश्मि। अर्का किरण व अर्का रश्मि ये इसके अन्य किस्में होती हैं। इनमें आप एप्पल कलर को याद रख लेना, एप्पल कलर कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर है सुप्रीम माइल्ड फ्लेश्ड, नोट डाल के लाइन लिखनी है आपको, सुप्रीम माइल्ड फ्लेश्ड। इसमें देखिएगा यह किस्म क्या है? यह किस्म जेली बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। क्या बनाने के लिए? जेली बनाने के लिए उपयुक्त किस्म रहती है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। क्या होता है? सर्वाधिक पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। फिर देखिएगा प्रवर्धन, अमरूद का प्रवर्धन। तो अमरूद का प्रवर्धन इनार्चिंग, कौन सी विधि? इनार्चिंग अथवा स्टूलिंग तथा लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। इनार्चिंग, स्टूलिंग तथा लेयरिंग के द्वारा किया जाता है, या इसको बोलते हैं गुठीदार विधि के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेनली आपकी इनार्चिंग और लेयरिंग होती है। अब टॉपिक आता है अपने पौधे लगाने की विधि। क्या है? पौधे लगाने की विधि। देखिएगा इसमें अमरूद के पौधे जुलाई अगस्त माह में लगाते हैं। कौन सी माह में लगाते हैं? जुलाई अगस्त माह में लगाते हैं। इसके पौधे लगाने के लिए गड्ढों का आकार, इसके पौधे लगाने के लिए गड्ढों का आकार 75 × 75 × 75 सेमी, 75 × 75 × 75 सेमी रखा जाता है। फल वृक्षों के गड्ढों की दूरी, फल वृक्षों के गड्ढों की दूरी 8 × 8 मीटर रखी जाती है, जबकि सघन रोपण के लिए, जबकि सघन रोपण के लिए दूरी कितनी रखी जाती है? 3 × 6 मीटर रखी जाती है। क्लियर? अब टॉपिक आता है इसमें खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। तो देखिएगा इधर तो वृक्ष की आयु है, वृक्ष की आयु कितने वर्षों में, इधर मात्रा किलोग्राम प्रति पौधा है। पहला है गोबरी खाद, दूसरा यूरिया, तीसरा सुपर फास्फेट, चौथा क्या है? MOP। तो देखिएगा 1 से 3 वर्ष का पौधा होता है तो उसमें गोबरी खाद कितनी डाली जाती है? 10 से 20 kg, यूरिया 0.05 से 0.25 kg, सुपर फास्फेट 0.15 से 1.1 kg, म्यूरेट ऑफ पोटास 0.20 से 0.40 kg। 4 से 6 वर्ष के लिए देखिएगा 25 से 40 kg तो गोबरी खाद प्रति पौधा, 0.30 से 0.60 kg यूरिया, 0.15 से 2 kg सुपर फास्फेट व 0.40 से 0.80 kg MOP डाला जाता है। फिर 7 से 10 वर्ष के लिए देखिएगा 40 से 50 kg तो क्या है? गोबरी खाद, 0.75 से 1 kg यूरिया, सुपर फास्फेट 0.50 से 2 kg व MOP 0.80 से 120 kg, ठीक है। अब फिर देखिए 10 वर्ष से अधिक अगर पौधा होता है तो उसमें 50 kg गोबरी खाद, 1 kg यूरिया, 2 kg सुपर फास्फेट व 20 kg MOP डाला जाता है। अब बात करें संदाई एवं कीर्तन। संदाई एवं कीर्तन, काट छाट। देखिएगा अमरूद के फल वृक्षों को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए संदाई की क्रिया करनी चाहिए। ये संदाई क्रिया केंद्रीय प्रवाह प्रणाली पर अपनाते हैं। किस पर बनाते हैं? केंद्रीय प्रवाह प्रणाली अपनाते हैं। इस प्रणाली में पौधे को 75 सेमी ऊंचाई तक सीधे बढ़ने दिया जाता है तथा उसके पश्चात क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, जिससे उसमें पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। क्या निकलती है? पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। जब पार्श्व शाखाओं की लंबाई बढ़ती है तो इनके आगे की नई शाखाओं को काटते रहते हैं, जिससे पौधे को निश्चित आकार प्राप्त हो जाता है।
जिससे क्या होता है, पौधे को निश्चित आकार प्राप्त हो जाता है। फिर देखिएगा अमरूद में फल हमेशा नई शाखाओं पर लगते हैं। किस पर लगते हैं? नई शाखाओं पर लगते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा बाहर नियंत्रण क्या है? बाहर नियंत्रण। देखिएगा बाहर नियंत्रण में अमरूद के पौधे पर वर्ष में 2 बार फूल आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार फूल आते हैं। अमरूद की अच्छी गुणवत्ता के लिए मृग बहार के फूल लिए जाते हैं। कौन से लिए जाते हैं? मृग बहार के फूल लिए जाते हैं। अमरूद में पाए जाने वाली बहार निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली देखिए अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। पुष्पन का समय देखिएगा अम्बे में फरवरी मार्च, मृग का जुलाई अगस्त, हस्त का सितंबर अक्टूबर। जबकि फलन का समय देखिएगा अम्बे में जुलाई अगस्त, मृग का नवंबर दिसंबर और हस्त का कौन सा होता है? मार्च अप्रैल। ठीक है। अब जो सबसे अच्छी क्वालिटी के फल होते हैं वो मृग बहार के होते हैं। तो देखिएगा नोट डाल के लाइन लिखवा रखी है। अमरूद के अच्छी गुणवत्ता युक्त फल लेने के लिए मृग बहार का चुनाव करते हैं। कौन सी बहार का चुनाव करते हैं? मृग बहार का चुनाव करते हैं। ठीक है। फिर देखिए अन्य बहार के नियंत्रण के लिए फूलों को हाथों से तोड़ देना चाहिए। किससे तोड़ना चाहिए? हाथों से तोड़ देना चाहिए। अथवा फूल आने के 1 से 1.5 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा 100 ppm क्या है? 100 ppm NaA को यूरिया के साथ मिलाकर 100 ppm NaA को यूरिया के साथ मिलाकर अप्रैल से मई माह में छिड़काव करना चाहिए। ये क्या होता है? बाहर का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे कि सिंचाई क्या होती है। ठीक है। रोग कौन कौन से होते हैं, कीट कौन से होते हैं, तथा इसकी उपज कितनी क्या होती है। ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो आपने अभी कर लो, अभी करते हैं, अभी लिख लो, बाद में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिएगा सिंचाई में देखो गर्मियों में 5 से 8 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों में कितने? 5 से 8 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करें रोग की। रोग में पहला कौन सा? उकठात्वा मलानी रोग। देखिएगा यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम कवक, और वो कवक की वैरायटी कौन सी है? सीडी से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधे की मुख्य शाखाएं मुरझा जाती है। क्या होती है? मुख्य शाखाएं मुरझाई हुई दिखाई देती है तथा फल छोटी अवस्था पर ही सख्त व भूरे रंग के हो जाते हैं। इस रोग का सर्वाधिक प्रभाव अगस्त से अक्टूबर माह में, इसको अंडरलाइन करना, अगस्त से अक्टूबर माह में होता है। फिर देखिएगा इस रोग के नियंत्रण के लिए 1 ग्राम बावेस्टिन को प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति पौधा दिया जाता है तथा रोगग्रसित पौधे को उखाड़कर क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोगग्रसित पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। फिर देखिए रोगरोधी किस्में कौन कौन सी होती है? इलाहाबाद सफ़ेदा, कोहिर सफ़ेद आदि को लगाना चाहिए। मतलब इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर सफ़ेद में उकठा रोग नहीं होता। अगला रोग है श्याम वर्ण रोग। इस रोग के लक्षण व नियंत्रण किसके समान होते हैं? आम के समान होते हैं, जो अपन ने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है। अब बात करें अपन कारी की विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें पहला है छोटी पत्ती रोग। कौन सा है? छोटी पत्ती रोग। देखो यह रोग जिंक की कमी से होता है। कहीं पे भी ये समझ लो छोटी पत्ती रोग आ जाए तो कहाँ है? क्या करना है? जिंक की कमी से होता है। अतः इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। फिर है फलों का फटना। तो देखिएगा यह रोग बोरोन की कमी के कारण व अनियमित सिंचाई के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए 0.2% क्या किया जाता है? इसके नियंत्रण के लिए 0.2% बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। फिर देखिए कीट, टॉपिक है अपने कीट में पहला कौन सा है? फल मक्खी। कौन सा कीट है? फल मक्खी। तो देखिएगा यह अमरूद का मुख्य कीट होता है। किसका कीट होता है? अमरूद का मुख्य कीट कौन सा है? फल मक्खी। यह कीट फलों के अंदर के गुद्दे को खाकर खोखला कर देता है।
फलों के अंदर के गुद्दे को खाकर क्या कर देता है, खोखला कर देता है। अतः इसके नियंत्रण के लिए उद्यानों में फेरामेन ट्रैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फेरामेन ट्रैप लगाते हैं। तथा इसके अलावा इस कीट से प्रभावित फलों को इकट्ठा करके गाड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इकट्ठा करके गाड़ दिया जाता है। अगला कीट है छाल भक्षक कीट। ये किसके समान होता है? आम के समान। ठीक है, मतलब छाल को बेचता है, जैसे तना खोखला हो जाता है, सेल्यूलोज खाता है। ठीक है, और इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं कि रुई को केरोसिन अथवा पेट्रोल में भिगो कर क्या करते हैं, किया जाता है, इन छेदों में भर दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए उपज। क्या है? उपज। एक पूर्ण विकसित पौधे से 500 से 600 फल प्रति वर्ष या 40 से 50 केजी। संख्या की बात करें तो 500 से 600 केजी, 500 से 600 फल, जबकि केजी में बात करें तो 40 से 50 केजी फल प्राप्त होते हैं एक पौधे से एक वर्ष में। भंडारण की देखिए बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 80 से 90% नमी पर लगभग 2 से 3 सप्ताह तक, कितने तक? 2 से 3 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। ये आपका अमरूद का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे अपन कल अध्ययन करेंगे नींबू वर्गीय फलों का। किसका अध्ययन करेंगे? नींबू वर्गीय फलों का। ठीक है।